नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी तकलीफ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कभी ना कभी बहुत से लोगों को सच में रुला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुर्दे की पत्थरी यानी किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन का असल सच क्या है, ये क्यों होता है और इसका पक्का इलाज क्या है? चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी प्रोसेस को डिकोड करते हैं। अब देखिए, बचपन में हम में से कई लोगों ने सुना होगा या शायद कभी सोचा भी होगा कि क्या गलती से कंकड़, पत्थर या मिट्टी खा लेने से पेट में पथरी बन जाती है। बहुत ही आम सवाल है। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मिथक है। बाहर से कोई पत्थर आपके शरीर के अंदर जाकर पथरी नहीं बनाता। ये पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक केमिकल प्रोसेस है। तो फिर ये असल में बनती कैसे है? तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। हम शुरू करेंगे पथरी के बनने की कहानी से, फिर बात करेंगे रीनल कॉलिक और उस भयंकर दर्द की। उसके बाद हम होम्योपैथी के नजरिए को समझेंगे, लक्षणों के आधार पर कुछ खास दवाइयों पर गौर करेंगे और आखिर में बात करेंगे इससे बचने के तरीकों की, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गुर्दे की पथरी का जन्म। आखिर हमारे शरीर के अंदर इस पत्थर के बनने की शुरुआत होती कहाँ से है? मान लीजिए ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। सबसे पहले यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसी चीजों का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एंट्री होती है असली विलेन की, पानी की कमी। जब शरीर में इन केमिकल्स को घोलने के लिए पर्याप्त पानी ही नहीं बचता तो ये आपस में चिपकने लगते हैं। पहले ये छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं और फिर देखते ही देखते ये सारे क्रिस्टल आपस में जुड़कर एक ठोस पत्थर या स्टोन का रूप ले लेते हैं, एकदम खामोशी से। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रीनल कॉलिक और वो असहनीय दर्द। जब ये ठोस पत्थर बन जाता है तो असली ड्रामा तब शुरू होता है जब ये किडनी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। होता क्या है कि हमारी किडनी से यूरिन को बाहर ले जाने वाली जो नली होती है ना, जिसे यूरेटर कहते हैं, वो बहुत ही संकरी, एकदम पतली सी होती है। अब आप खुद सोचिए, जब एक ठोस पत्थर इस पतले से रास्ते से गुजरेगा तो क्या होगा? वो वहां जाके बुरी तरह फंस जाता है, बिल्कुल एक भयंकर ट्रैफिक जाम की तरह। और इस ब्लॉकेज का सीधा असर क्या होता है? पेशाब सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो क्या करेगा? वो वापस उल्टी दिशा में यानी किडनी की तरफ लौटने लगता है, एक तरह का बैकफ्लो। इसकी वजह से किडनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और उसमें सूजन आ जाती है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसी सिचुएशन को मेडिकल भाषा में रीनल कॉलिक कहते हैं। ये जो असहनीय दर्द की लहरें उठती हैं ना, वो असल में सिर्फ पथरी की वजह से नहीं होती, बल्कि आपके शरीर की छटपटाहट का दर्द होती हैं। शरीर उस फंसे हुए पत्थर को बाहर धकेलने के लिए अपनी मांसपेशियों को पूरी ताकत से सिकोड़ता है, यानी शरीर खुद उस रुकावट से लड़ रहा होता है और वही अंदरूनी लड़ाई हमें उस भयंकर दर्द के रूप में महसूस होती है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। इस पूरी समस्या को लेके होम्योपैथी का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है, एक अलग अप्रोच है। देखिए, आमतौर पर फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि किसी तरह उस बनी हुई पथरी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, बस। लेकिन होम्योपैथिक अप्रोच थोड़ी अलग है। वहां सिर्फ पत्थर पर फोकस नहीं होता, बल्कि पूरे इंसान पर होता है। आपके स्वभाव, आपके खान पान, यहां तक कि आपको मीठा ज्यादा पसंद है या नमक की ज्यादा क्रेविंग होती है, इन छोटी छोटी बातों को नोटिस किया जाता है। मतलब शरीर को उसके मूल रूप में समझने और बीमारी की जड़ को पकड़ने की कोशिश की जाती है। चलिए इसी बात पर चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रमुख औषधियां और उनके लक्षण। ये पार्ट बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे आपका शरीर खुद बताता है कि उसे क्या चाहिए। होम्योपैथी में शरीर का हर एक सिग्नल मायने रखता है। मान लीजिए, अगर दर्द बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड हो रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है तो बर्बेरिस वल्गैरिस नाम की दवा प्रमुख मानी जाती है। वहीं अगर दर्द दाईं तरफ है और साथ में गैस या पेट फूलने की भी दिक्कत है तो लाइकोपोडियम काम आती है। और अगर यूरिन पास करने के बिल्कुल आखिर में बहुत तेज जलन हो रही हो तो ये सारसापेरेला की तरफ इशारा करता है। देख रहे हैं आप कैसे हर एक अलग लक्षण आपको एक एकदम अलग उपाय की तरफ ले जाता है। और हाँ, यहाँ एक नाम का जिक्र करना तो बिल्कुल बनता है, हाइड्रेंजिया। इसे होम्योपैथी की दुनिया में स्टोन ब्रेकर यानी पत्थर तोड़ने वाली दवा कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ना। बताया जाता है कि ये असल में उस ठोस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है ताकि वो आसानी से शरीर से बाहर निकल सकें। क्या गजब का मैकेनिज्म है इसके काम करने का। खैर, अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, रोकथाम और कुछ अंतिम विचार, क्योंकि इलाज से भी ज्यादा जरूरी है कि ये नौबत ही दोबारा ना आए। देखिए, एक बात एकदम साफ है, हाइड्रेटेड रहना यानी खूब सारा पानी पीना इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बचाव है।
याद है ना, हमने पहले स्टेप में क्या बात की थी? पानी की कमी ही वो मेन वजह थी जिससे वो क्रिस्टल बनने शुरू हुए थे। तो अगर आप अपनी बॉडी में पानी की कमी होने ही नहीं देंगे तो वो चेन रिएक्शन शुरू होने से पहले ही रुक जाएगी। बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन सबसे पावरफुल उपाय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें इन सोर्सेस से सीखने को मिलती है वो ये है कि हमें सिर्फ उस एक पथरी को निकालने पर फोकस नहीं करना है। हमें अपने शरीर की उस टेंडेंसी, उस प्रवृत्ति का इलाज करना है। अगर आपके शरीर का नेचर ही ऐसा बन गया है कि वो बार बार पथरी बना रहा है, तो सिर्फ उसे निकालना काफ़ी नहीं है। आपको उस अंदरूनी सिस्टम को ठीक करना होगा ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम सिर्फ एक बीमारी का ऊपरी इलाज कर रहे हैं, या फिर हम सच में अपने शरीर की उस प्रवृत्ति को जड़ से बदलने की कोशिश कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो हेल्थ को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। खुद को हाइड्रेटेड रखिए, अपना ख्याल रखिए और जानकारी से जुड़े रहिए।